नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पुनरावर्तन कर रहे हैं अनुपात और समानुपात का। आज हम आपको तुल्य अनुपात पर आधारित संक्रियाएं बताएंगे, मतलब तुल्य अनुपात के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में बताएंगे। तुल्य अनुपात पर आधारित संक्रियाएं जो हैं उसको हम कैसे जो है वो करते हैं। तो जो है इसमें मैंने आपको इसके गुणधर्म के बारे में बताया था कि यदि ए बी सी डी जो है यह धनात्मक संख्याएं हों तो हम निम्नलिखित संबंध प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है समता के गुणधर्म का उपयोग करके करते हैं। तो मैंने आपको पहला बताया था ए बटे बी और यह बराबर हो सी बटे डी। यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो बी बटे ए यह बराबर होगा डी बटे सी। देखिए बी बटे ए बराबर डी बटे सी मैंने बताया, मैंने इसको उल्टा कर दिया और पहले भी मैंने आपको बता दिया था, इसलिए अब मैं उतना बृहद नहीं बता रहा हूँ। तो इसे कहते हैं विपर्यस्थानुपात। विपर्यस्थानुपात से इसका प्रयोग आप लोग बहुत करते हैं। दूसरा है यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो ऊपर ए बी सी डी समानुपात में हो। दो शब्द आते हैं, समानुपात और सतह समानुपात हो तो। मैंने आपको पहले बताया, इसलिए रिवीजन में थोड़ा फास्ट हम चलते हैं। तो इसको हम कहेंगे ए और बटे सी, अंश में इस अंश का भाग दिया और बराबर हो जाएगा तब बी बटे डी। इसको कहते हैं एकांतरानुपात। यहाँ लिखेंगे एकांतरानुपात से। आपको रिवीजन में पूरा नहीं बताना है, थोड़ा थोड़ा ही वो करके आपको ये याद होगा। तीसरा, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो मैंने बताया था योगानुपात, मतलब अंश में हर को जोड़ देंगे, इसलिए ए प्लस बी और बटे बी बराबर सी प्लस डी और बटे डी। ये कैसे आता है मैंने इसके पहले आपको बताया था। यहाँ हम लिखेंगे योगानुपात से। और उसके बाद अगला है चौथा, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो हमने कहा अंतरानुपात बताया था कि अंश में से हर को घटा देते हैं और बटे हर बराबर सी माइनस डी और बटे डी। इसको मैंने बताया था अंतरानुपात से। अंतरानुपात से अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पांचवा इसका जो मैंने संक्रिया बताया था अर्थात गुणधर्म, वो यह था कि यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो ए प्लस बी और बटे ए माइनस बी, अंश में हर को जोड़ा और अंश में से ही हर को घटाया, बराबर सी प्लस डी और बटे सी माइनस डी। इसे कहते हैं योगा, मतलब ऊपर जोड़ा गया योग। अंतरा, योगा अंतरा मतलब योग और अंतर, अनुपात से, योग और अंतर के अनुपात से। ऊपर जोड़ा तो योग हो गया और नीचे जोड़ा तो अंतर हो गया। इस तरह से मैंने ये 5 संक्रियाएं आपको बताई थी। अब आइए इस पर कुछ सवाल आपको बता देते हैं। आप देखिए, आपको इसके पहले के वीडियो में पूरा बताया गया था, वही सब है। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। यदि ए बटे बी बराबर 7 बटे 3 हो तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात करो। ये 4 सवाल आपको दिए गए हैं इसमें, लेकिन एक ही आएगा इसमें से।
4 नहीं आएगा, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ a का मान है 7 और b का मान है 3। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखिए पहला सवाल, a/b बराबर 7/3। अब मुझे इसका पहला सवाल हल करना है। तो हमारे पास है 5a धन 3b। अब देखिए यहाँ a जो है इसका घात नहीं है कुछ, तो हम इसका घात नहीं करेंगे, लेकिन अब इसका गुणांक देखेंगे। पहले घात देखते हैं, जो घात रहता है वो घात करते हैं, अगले सवालों में घात है मैं बताऊंगा। तो हमने a/b लिखा, ये आपका दत्त था, दिया गया था, बराबर हमने लिखा 7/3, ऐसे लिख लिया 7/3, स्पेस दिया, जगह दिया। अब यहां भी गुणे करेंगे और यहां भी गुणे करेंगे। a का गुणांक है 5 और b का गुणांक है 3। तो a में 5 का गुणा किया और b में 3 का गुणा किया, तो हो गया 5/3। तो यहाँ भी 5/3 का ही गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। 5/3 से गुणा करने पर आपको याद आ रहा होगा, इसमें से सवाल मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन अब देखिए यहाँ हो गया 5a और यहाँ हो गया 3b बराबर 7×5 = 35 और बटे 3 त्रिक 9। ये आपका हो गया। अब हम जो है 5a का मान जो है वो 35 रखेंगे और 3b का मान 9 रखेंगे। इसलिए पहला सवाल आपका है 5a और प्लस 3b का मान ज्ञात करना है, बटे 5a और माइनस 3b पूरे का मान ज्ञात करना है। बराबर मैंने लिखा 5a की जगह पर 35 प्लस 9 और यहाँ 35 माइनस 9। कोष्टक में कौन सा अनुपात लगा, ऊपर योग है और नीचे अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे योगा अंतरानुपात से। इसको हमने ऐसे लिख दिया, योगा अंतरानुपात से। अब इसका मान आ गया, 35 में 9 को जोड़ दिया तो 40। देखिए आप 35 में 9 को जोड़ा तो 44 आया और 35 में से 9 को घटाया तो यहाँ आया 6 और 2 26। 15 में से 9 गया 6 और 2 26। अब एक अगर कटता है तो इसे कट भी कर दो, 2 से कट होगा 22 और बटे 13। 2 से अगर कट करेंगे तो बराबर हो गया 22/13। तो इस तरह से हमने इसका मान ज्ञात किया 22/13। इसमें नीचे और एक लाइन आप लिखेंगे, इतना बराबर 22/13। अब इसका आपको दूसरा सवाल देखना है, तो दूसरा मैं बताऊंगा, लेकिन तीसरा और चौथा अब आप कर लेंगे, तो दूसरा भी देख लीजिए। दूसरे को कैसे हल करना है उसको देखिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में हमें देख रहे हैं कि घात 2 लगा हुआ है। यहां घात 2 है, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसलिए a/b का वर्ग तो बराबर हो गया 7/3 का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो गया a का स्क्वायर और बटे b का स्क्वायर बराबर 7×7 = 49 बटे 3 त्रिक 9। अब हमने देखा इसका गुणांक क्या है, 2 a स्क्वायर का, और b स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो हमने a स्क्वायर में 2 से गुणा किया और b स्क्वायर में 3 से, तो 49/9 में भी 2/3 से गुणा होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2/3 का गुणा करने पर।
गुणा करने पर। अब हमने गुणा किया तो यहाँ हो गया 2a का स्क्वायर और बटे 2a का स्क्वायर बटे 3b का स्क्वायर बराबर हो गया 49 में 2 का गुणा किया 98 और 9 त्रिक 27। अब मुझे ये मान मिल गया तो फिर हम इसको निकाल सकते हैं। इसलिए 2a का स्क्वायर और प्लस 3b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 98 और प्लस 27 और बटे 98 माइनस 27। अब आपको सवाल आ सकता है, हल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी वही रहेगा, योगा अंतरानुपात से। अब 98 में 27 जोड़िए और 98 में से 27 घटाइए तो आपको जो है यह मान मिलेगा। अब इस मान को निकालने के लिए मैं सोच रहा था आप करें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 125 और बटे, आगे जरा घटा करके देखिए कितना आता है, 71। यही इसका मान होगा। आप कर लेंगे और आगे का सवाल आप करेंगे। आज यही तक, बस, धन्यवाद।